तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ जी, आज का टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। भाई ये टॉपिक क्या है आपका? बाबू क्लास 12th में ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। बाबू क्वेश्चन ये रहता है कि एंटीना के ऊंचाई का व्यंजक निकालें। पृथ्वी के सतह पर एंटीना लगा है, उस एंटीना के ऊंचाई का व्यंजक क्या करना है? निकालना है। हम एंटीना की ऊंचाई ही नहीं निकालेंगे, हम यहाँ 4 चीज़ों को निकालेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जानते हो हम क्या निकालेंगे? अच्छा एक बात और भी कहते हैं कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर स्लो लगता हो तो आप हमारे वीडियो को 1.5 गुने स्पीड या 2 गुने स्पीड पे भी आप आराम से देख सकते हैं। यूट्यूब में वो ऑप्शन आता है ना जी। तो चलो आज हम 4 चीज़ निकालने वाले हैं। वो पहला चीज़ ये निकालेंगे, एंटीना की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है? एंटीना की ऊंचाई का सूत्र निकालेंगे। दूसरा चीज निकालेंगे कि एंटीना से जो सिग्नल जाता है वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक के क्षेत्र में फैलता है। पहला एंटीना की ऊंचाई निकलेगी। दूसरा एंटीना का रेंज कितना होगा, उसका सिग्नल कितने दूरी तक जाएगा, रेंज एक्स निकालेंगे। फिर तीसरा निकालेंगे कि एंटीना का सिग्नल कितने एरिया में फैलेगा, पृथ्वी पर कितने एरिया में एंटीना का सिग्नल हमको मिल पाएगा। और वो एरिया होता है बाबू 2 पाई आर एच शायद बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, लेकिन उसमें दूसरा चीज है, इसमें दूसरा चीज है, बस याद रखने के लिए याद रखिएगा। एंटीना का सिग्नल कितने एरिया में फैलता है? 2 पाई आर एच। फिर एंटीना के चारों ओर आप हम बहुत सारे लोग, आपके दोस्त दोस्त और लोग बहुत सारे लोग हैं आप लोग के ना जी, बहुत सारे लोग निवास करते हैं। तो कितने आदमी उस सिग्नल को प्राप्त करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। चलो भाई, एंटीना के ऊंचाई का व्यंजक बाबू 4 चीज निकालेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। पहले निकालेंगे एंटीना का ऊंचाई, हाइट एच निकालेंगे। दूसरा निकालेंगे कि एंटीना का सिग्नल मैक्सिमम कितनी दूरी तक गया है, ठीक है, यानी रेंज। फिर कितने एरिया में सिग्नल पहुंचा, और आप हम कौन कौन कितनी जनसंख्या उस सिग्नल को प्राप्त करेगी। 4 चीज बोलो। एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ एन एंटीना, एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ एन एंटीना। एक्चुअली अब जानते हो, अब थोड़ा सा हम फ्री हो चुके हैं, फ्री हो गए हैं तो अब आसानी रहेगी हमको पढ़ाने में। इधर थोड़ा सा आदमी परेशान था, ढंग से देखिएगा अब आप लोग। बोलो, एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक निकाला जा रहा है। और बाबू हम लोग 4 चीज देखेंगे, जानते हो क्या देखेंगे? पहला देखेंगे कि पृथ्वी के सतह पर जो एंटीना लगा होता है, पृथ्वी के सतह पर जो एंटीना लगा होता है उस एंटीना का जो ऊंचाई होता है, इस एंटीना का जो हाइट होता है एच कितना होता है? एच बराबर x² बाई 2r। एंटीना की ऊंचाई एच बराबर होता है x² बाई 2r। पूछोगे कि सर एक्स क्या है? एक्स है एंटीना का सिग्नल अधिकतम कितनी दूरी तक जा रहा है, एक्स है सिग्नल का रेंज, ठीक है? तो एंटीना की ऊंचाई एच बराबर निकालेंगे x² बाई 2r। एक्स तो हो गया बाबू रेंज, और आर है पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या। आर का मान होता है 6400 किलोमीटर, आपको पता होगा, आप सब कुछ जानते हो। पृथ्वी की त्रिज्या होती है बाबू 6400 किलोमीटर, ठीक है। और यहीं से दूसरा चीज ये निकल जाएगा, एंटीना की ऊंचाई तो निकल ही जाएगी, एच बराबर x² बाई 2r। दूसरा निकलेगा एंटीना का सिग्नल अधिक से अधिक यहाँ तक जा रहा है, यानी रेंज एक्स। यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक्स निकालोगे तो क्या होगा, x² निकालोगे तो 2r h हो जाएगा, 2r h, 2r h, और केवल x निकालोगे, स्क्वायर हटा दोगे, ये 2r h हो जाएगा, x² बराबर 2r h, और x निकालोगे तो √2r h। तो ये रेंज x बराबर हो जाएगा बाबू √2r h। हाइट भी निकलेगा, रेंज भी निकल जाएगा। फिर हम निकालेंगे बाबू ये कितने एरिया पर, पृथ्वी पर जब सिग्नल आएगा तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, बहुत सारे लोगों को सिग्नल मिलेगा।
कितने एरिया में कितने एरिया में ये सिग्नल फैलेगा, वो एरिया ए निकलेगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर है पृथ्वी की त्रिज्या, और एच है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। एच है एंटीना का ऊंचाई। एरिया आएगा 2 पाई आर एच। और बाबू इस एरिया में एंटीना के आसपास में जो लोग रहेंगे, कितने लोगों को सिग्नल मिलेगा, या सिग्नल प्राप्त करने वालों की संख्या। या सिग्नल मिलेगा तो वहां के लोग टीवी देख पाएंगे, या मोबाइल का टावर मिलेगा तो सेल फोन यूज कर पाएंगे। वैसे टीवी देखने वालों की संख्या, नंबर ऑफ आदमी जो टीवी देख रहा है, एन टीवी, बस 2 पाई आर एच इंटू एन। ठीक है। देखो भाई, हम आराम से चलेंगे, एकदम आराम से चलेंगे, एकदम ढंग से देखिए। ठीक। तो चलो, ये सारी चीजें एक एक करके निकालते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बताइए भाई, ये हमारी पृथ्वी है। हाँ जी, ये पृथ्वी हो गई। थोड़ा रंग दे। ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी तो है बाबू गोलाकार। आप लोग पृथ्वी के अंदर नहीं रहते हो, आप लोग पृथ्वी के सरफेस पर, सतह पर रहते हो। ठीक है। यहाँ भी रहोगे तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगी, आप गिरोगे नहीं। आपको थोड़े, इधर कोई थोड़े खींच रहा है नीचे कि गिर जाओगे। आपको तो खींच रही पृथ्वी, आप पृथ्वी की ओर ही रहोगे। चलो, पृथ्वी है और यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है पृथ्वी के सतह पर। पृथ्वी के सतह पर भाई यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है। तुमको तो दिख रहा है कि सर बड़ा, बहुत बड़ा एंटीना है ना। एंटीना का क्या मिसाल? कुछ नहीं। तुमको लग रहा है कि सर एंटीना तो बहुत बड़ा आप बना दिए हैं। एकदम सही कह रहे हो। सॉरी, बहुत छोटा बना दिए हैं। नहीं भाई, तुमको अगर थोड़ा सा ख्याल हो तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, किलोमीटर में पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, किलोमीटर। और एंटीना महज 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर ऊंचाई पर होता है। एंटीना 10, 20, 30 मीटर पर होता है ना। सही 6400 किलोमीटर में है, ये किलोमीटर 6400 है, ये 10, 20 मीटर है, तो सही पूछो तो पृथ्वी के तुलना में, पृथ्वी के त्रिज्या के तुलना में ये तो बिल्कुल छोटा होगा। बिल्कुल बौना होगा, बौना, क्योंकि 10, 20 मीटर का एंटीना ना, एंटीना तो बहुत ही छोटा होता है, जिसके वजह से इसका हाइट बाबू बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लगभग कम, बिल्कुल नगण्य होगा। ठीक है। बाद में देखना ना, हम क्या करेंगे कि पृथ्वी के त्रिज्या के तुलना में एंटीना का हाइट 0 मान लेंगे, बहुत कम मानेंगे। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला लेते हैं। ऐसे हम मिला लिए। बाबू ये एंटीना है, एंटीना से सिग्नल निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। ये एंटीना हो गया, एंटीना लगा हुआ है। अब इस एंटीना से सिग्नल निकलेगा, और क्लियर है बाबू, इस एंटीना से निकला हुआ सिग्नल यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। यहाँ पर जो आदमी रहेगा सबको सिग्नल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो सिग्नल नहीं जा पाएगा ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए, सीधा जाने के लिए पृथ्वी को छेदना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाएगा नहीं। इस एंटीना से निकलने वाला सिग्नल मैक्सिमम यहीं पे कितने एरिया में जाएगा? अगर, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, यानी अगर ड्रॉ कर लें तो इतना वो एरिया होगा बाबू, यही वो एरिया होगा जिस एरिया में आपको सिग्नल मिलेगा पृथ्वी के सतह पर। तो चलो, अब इसके बाद से क्या करना होगा जानते हो? यहाँ से हम, यहाँ से इस तरह स्पर्श रेखा हो जाएगी, और लेकर के मिला देंगे, इसको मिला देंगे। तो उसके बाद से ये क्लियर है कि पृथ्वी के सतह से यहाँ केंद्र की दूरी अगर देखें तो ये त्रिज्या आर हो जाएगी।
ये त्रिज्या आर हो जाएगी। और बाबू यहाँ से भी अगर देखो, यहाँ से भी ये भी त्रिज्या आर है, और एंटीना यहाँ से यहाँ तक है। एंटीना की ऊंचाई, ये ऊंचाई एच हो जाएगी ना। एंटीना की ऊंचाई एच है, ये त्रिज्या आर है, ये भी आर है। अच्छा, इस एंटीना से बाबू चारों ओर सिग्नल निकलेगा ना, चारों ओर सिग्नल निकलेगा। और इससे निकला हुआ सिग्नल देखो ऐसे निकल रहा है। और ये क्लियर है कि इससे निकला हुआ सिग्नल अधिक से अधिक कहाँ तक पहुंचेगा। अधिक से अधिक यहाँ से निकला हुआ सिग्नल यहाँ पे पहुंचेगा। इसकी दूरी कितनी हो गई बाबू, एक्स। अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्लो लगता है तो डबल स्पीड करके देख लो एकदम आराम से। अब हम लोग देखो, हम इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं ना कि जो काफी कमजोर है। और कमजोर लड़कों को थोड़ा सा समय लगता है। और जो लड़के तेज है वो तो तुरंत डबल स्पीड करके आराम से देख लेंगे, ठीक। तो बताओ, तुम्हारा हेडिंग यही था, एंटीना, एंटीना के ऊंचाई का व्यंजक निकालिए। अब वो इतना फिगर बना लोगे, फिगर बनाने के बाद से यही लिखना होगा। नीचे के फिगर में पृथ्वी दिखलाई गई है। नीचे के फिगर में ये पृथ्वी दिखलाई गई है। पृथ्वी का केंद्र ओ है, इसका केंद्र ओ है। इसकी त्रिज्या आर है। और पृथ्वी की सतह पर एच हाइट का एक एंटीना लगा हुआ है। और इस एंटीना से निकला हुआ सिग्नल, इस एंटीना से निकलने वाला सिग्नल अधिकतम एक्स दूरी तक जाएगा। इससे निकला हुआ सिग्नल अधिकतम एक्स दूरी तक जाएगा, यही एक्स है एंटीना का रेंज। बाबू इसके बाद से इसको मिला दिए, ये एक्स हो गया, ये आर हो गया, और ये आर, और ये वाला एच है। अच्छा, ये यहाँ से इस तरह मिलाए हैं तो ये तो पृथ्वी पर स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। बाबू हम लोग लिख सकते हैं, इट इज क्लियर। यह क्लियर है बाबू, ये क्लियर है कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अच्छा, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में लंब हो गया एक्स, आधार हो गया आर। ये समकोण है ना यार, 90 डिग्री बना है, 90 बन रहा है। लंब हो गया एक्स, आधार हो गया आर। और इसके सामने जो पूरा लंबा वाला कर्ण कितना है, आर प्लस एच। तो ये क्लियर है, इट इज क्लियर, ये क्लियर है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, आर प्लस एच। पूरा कर्ण हो गया बाबू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर आर प्लस एच। आर प्लस एच है, यहीं पे हम अपना सेटिंग करते हैं। आर प्लस एच था, बस आर से गुणा कर डालना, आर से भाग कर देना, इसका होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। आर प्लस एच तो आर प्लस एच, एच में बाबू इससे गुणा क्योंकि कट जाएगा, काम खत्म, होल स्क्वायर कर देना। तुमको पता है कमन लिया जा सकता है, आर और आर, आर और आर बाबू कमन लिया जा सकता है। कमन लेके बाहर करोगे तो ये पूरे पर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर कमन हो जाएगा। आर स्क्वायर कमन हो गया, बाहर कर दोगे तो आर स्क्वायर कमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ से कमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस h/r का पावर 2। आर कमन ले लिए ना, तो आर कमन ले लोगे तो आर स्क्वायर हो गया 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिखो, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर। और बाबू यहीं पे थोड़ा सा ट्रिक है, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस, पूरे को मान लो एक्स, अच्छा 1 प्लस एक्स का पावर 2। आपको हम बता दें, थोड़ा सा गौर कीजिएगा बाबू, गौर कीजिएगा। एच, एच है एंटीना की ऊंचाई, 50 मीटर 40 मीटर एंटीना की ऊंचाई होती है। एच 40-50 मीटर है, लेकिन आर है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। ये 40-50 मीटर है, ये 6400 किलोमीटर है। तो ये छोटा है और ये बहुत बड़ा है। ये छोटा है 40-50 मीटर, और 6400 किलोमीटर ये बहुत बड़ा है। तो छोटे में बहुत बड़े से भाग दोगे तो ये वाला टर्म जो दिख रहा है ना, एक से बहुत छोटा हो जाएगा।
40-50 मीटर है, ये 6400 किलोमीटर है, इसमें भाग दोगे, बड़े चीज से भाग दोगे तो ये चीज बहुत छोटा हो जाएगा। और जब ये वाला चीज बहुत छोटा हो जाता है ना, तो 1 + x⁴n जो होता है, बस पावर इसके बगल में आ जाता है, यानी वो हो जाता है 1 + n x। इतना तो इतना लिख लिए, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर। ये बाबू एक से बहुत छोटा है तो ये पावर दो आगे आ जाएगा, तो ये हो गया 1 + 2 × h/r। 1 + 2 × h/r हो गया। अब बस खोल दो, x² + r²। x² + r² करोगे गुणा r² + r² × 2h/r। बाबू एक आर से एक आर कट गया। अच्छा तुम बताओ, बराबर के दोनों बगल, इधर भी आर स्क्वायर इधर भी आर स्क्वायर, इसको इसको खत्म कर दो, मार दो, खत्म हो जाएगा। बाबू बचेगा कितना, x²। तो x² बराबर 2rh। 2rh, तो इस तरह x² बराबर 2rh हो गया। यहीं से तो निकल जाएगा भाई, एंटीना की ऊंचाई h, एंटीना की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा x² / 2r। पहला सूत्र निकल के आ गया कि नहीं भाई? पहला सूत्र ये आ गया कि एंटीना की ऊंचाई h कितनी होती है बाबू, एंटीना की ऊंचाई h हो जाती है h बराबर x² / 2r, जहां x है आपके एंटीना का रेंज। एक और फॉर्मूला यहीं से निकलेगा बाबू, x² / 2rh है, केवल x निकालो ना तो क्या होगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा। x बराबर √2rh। x बराबर √2rh। x क्या है बाबू, x अगर ध्यान दो तो x यही दूरी है जो सिग्नल का रेंज है। जो एंटीना का रेंज हो गया, तो रेंज x बराबर हो गया √2rh। इक्वेशन नंबर बी। अच्छा बाबू, यहां तक तो हमको पता चल गया कि एंटीना की ऊंचाई कितनी होती है। बाबू एंटीना की ऊंचाई का सूत्र आ गया, h बराबर कितना है बोलो, एंटीना की ऊंचाई h बराबर x² / 2r। x² / 2r आ गया। और फिर एंटीना का जो रेंज आया, रेंज x बराबर है √2rh। अब देखो, हाइट भी निकल गया, रेंज भी निकल गया। अब हम देखेंगे कि एंटीना का सिग्नल कितने एरिया में फैलेगा। अच्छा हमको तो ये पता है ना बाबू, हम सबको पता है कि एंटीना की ऊंचाई 40-50 मीटर होती है, 40-50 मीटर होती है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। अच्छा इस दूरी के तुलना में, 6400 किलोमीटर की दूरी की तुलना में ये तो बहुत छोटा है ना, ये बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा है। यानी हम ये एंटीना इतना बड़ा जो माने, इतना बड़ा है ही नहीं। ये एंटीना बिल्कुल छोटा है। जब बिल्कुल छोटा रहेगा एंटीना बाबू, बस एकदम छोटा रहेगा, बिल्कुल इतना बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा। बिल्कुल जब छोटा हो जाएगा तो ये वाली दूरी और पृथ्वी की सतह पर ये दूरी सेम ही न होगी। अरे यार, हम क्या कर रहे हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर और एंटीना का हाइट बहुत छोटा मान लोगे, बहुत छोटा जब मान लोगे तो ये तो हो जाएगा बिंदु, और बिंदु हो जाएगा तो ये रेंज नहीं होगा, अब रेंज हो जाएगा ये वाला, ये वाला रेंज हो जाएगा, ये दूरी x हो जाएगी। और x अगर पता हो गया कि पृथ्वी की सतह पर हमको दूरी पता हो गई, तो कितने एरिया में सिग्नल मिलेगा, तो बाबू वो एरिया निकालोगे। तो अगर ये x ये नहीं है, अगर एंटीना बहुत छोटा है तो x ये थोड़ी है, x तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। यानी हमको एंटीना के चारों तरफ दूरी मिल गई, और दूरी मिल गई तो कितना एरिया में सिग्नल फैलेगा, πr², यानी πx², ये ना x हो जाएगा। इसलिए वह एरिया जिसमें सिग्नल मिलेगा, इसलिए वह एरिया बाबू, ये एक्स हमको रेंज पता चल गया है, हाइट तो बहुत कम होता है, रेंज हमको पता चल गया है ना, तो कितने एरिया में सिग्नल मिलेगा, एरिया ए बराबर हो जाएगा πx²। क्यों πx², ये एक्स तो है नहीं, ये एक्स हो गया क्योंकि एंटीना का हाइट तो बहुत कम है, तो ये नहीं है एक्स, ये वाला हो गया। एक्स अगर मिल गया तो कितने एरिया में सिग्नल मिलेगा, एरिया ए हो गया बाबू πx²। एरिया ए बराबर पाई, तो पाई x² का मान देख लो, पीछे देखो तो x² का मान क्या है, x² बराबर 2rh।
तो 2RH यानी बाबू एरिया ए हो गया 2 पाई RH। 2 पाई RH बोले थे ना कि 2 पाई RH एरिया में तुम्हारा सिग्नल फैलेगा। हमको पता चल गया बाबू कि 2 पाई RH एरिया में सिग्नल फैलेगा। अब बोलो, ये पृथ्वी पर ये एंटीना लगा हुआ है जी। और हमको पता चल गया कि इस एंटीना का सिग्नल 2 पाई RH एरिया में फैलेगा। एरिया पता चल गया। अच्छा मान लीजिए कि इस एरिया में एंटीना के आसपास के एरिया में एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या रह रही है। एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या, माना कि एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या निवास करती है। किसके ओर जी? माना कि टावर के चारों ओर एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या है। एकांक क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या है? n। तो वो एकांक क्षेत्रफल में यानी 1 मीटर स्क्वायर में n जनसंख्या है, तो पूरे एरिया में कितनी जनसंख्या होगी? इसलिए टीवी सिग्नल प्राप्त करने वालों की संख्या या टीवी देखने इसलिए टीवी देखने वालों की संख्या बाबू, मान लो कि एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या निवास कर रही है, तो n जनसंख्या को सिग्नल मिलेगा। तो पूरे एरिया में कितनी जनसंख्या निवास करेगी? तो टीवी देखने वालों की संख्या नंबर ऑफ आदमी जो टीवी देख रहा है, एन टीवी बराबर कितना होगा? अच्छा एक बात बताओ, एकांक क्षेत्रफल में n जनसंख्या, एकांक क्षेत्रफल में n, तो दुगुने क्षेत्रफल में 2n, तिगुने क्षेत्रफल में 3n, तो पूरे 2 पाई RH क्षेत्रफल में 2 पाई RH इंटू n। यहाँ पे ये n जो है बाबू जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो ये हो गया टीवी देखने वालों की संख्या 2 पाई RH इंटू जनसंख्या घनत्व n। तो बाबू यही आपको चारों फॉर्मूला था, और इन्हीं चारों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट करिए। वैसे एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, और ये भी ले लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और थोड़ा सा ज़रूर आप हमको बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है।